प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सांख्यिकी में मध्यिका के बाद अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विभाजन मूल्य। विभाजन मूल्य से विभाजन का मतलब एक समंक या एक आंकड़े को, एक श्रेणी को कई भागों में विभाजित किया जाता है, वो ही विभाजन मूल्य है। हमने कल पढ़ा था कि एक श्रेणी को अगर दो भागों में बांटा जाता है वो तो मध्यिका है, लेकिन एक समंक यानी एक श्रेणी को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित करने वाले मूल्य को विभाजन मूल्य कहते हैं। जैसे में क्या देखना है कि जैसे कौन कौन सी संख्या है जो विभाजन मूल्य है। जैसे हमने किसी समक के 3 टुकड़े किए, ये 3 हमने उसके चतुर्थक बनाए। हमने 4 जैसे 4 पंचमक, 7 अष्टमक, 9 दसमक, 99 शतमक। अब याद कैसे करें? चतुर्थक मानी 4 में कम कर दो 3 चतुर्थक। पंचमक यानी 5 से एक कम कर दिए 4 पंचमक। अष्टमक 8 में एक कम करो 7 अष्टमक। दसमक यानी 10 में से एक कम करेंगे 9। शतमक यानी 100 में से एक कम करेंगे 99। ये हमारे विभाजन मूल्य हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो है चतुर्थक और एक हमारा है शतमक। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार ज्ञात होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि मध्यिका का जो मूल्य है वो 2 चतुर्थक, 4 अष्टमक, 5 दसमक, 50 शतमक, इनको लिखा जाता है। अब आपको आगे क्या करना है? विभाजन मूल्य को कैसे बांटा जाता है। विभाजन मूल्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार हमने समांतर माध्य को किया, मध्यिका को किया, उसी प्रकार विभाजन मूल्य ऐसा मानकर चलिए कि जिस प्रकार मध्यिका है सेम उसी प्रकार का विभाजन मूल्य, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें। बस मध्यिका के जो रूल है वो संपूर्ण रूल इसी में लागू होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी 3 प्रकार की हो गई। अब 3 प्रकार की मध्यिका में आपको क्या करना है? सबसे पहले हम बात करें, एक तो हमें ज्ञात करना है चतुर्थक 1, चतुर्थक 3, चतुर्थक 3 के बाद है Q3। उसके बाद आपका जो होगा परसेंटेज 10वां शतमक और P और 90वां शतमक P 90। इन 4 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर लेते हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी में देखो, मध्यिका में भी यही होगा n+1/चतुर्थ। मध्यिका में 2 टुकड़े किए जाते हैं, 2 का भाग। चतुर्थक का मतलब 4 टुकड़े करने हैं, 4 का भाग। अब ये 3 है क्या?
n प्लस 1/4 3a, 3 से गुणा करेंगे। शतमक का मतलब 100 टुकड़े करने हैं, बट्टा 100, 90/100। ये तो आपकी व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। बस n प्लस 1 है 90, शतमक इन 100 टुकड़े करने हैं 10 है, 100 टुकड़े 4 4। उसी प्रकार खंडित श्रेणी में भी क्या करना है, यही बात आपको खंडित श्रेणी में लिखनी है। n प्लस 1/4, 3n प्लस बट्टा 4, 10n प्लस 1/100, 90n प्लस 1/100। अब बात हम अखंडित श्रेणी की करते हैं। अखंडित श्रेणी में क्या ध्यान में रखना है कि n प्लस नहीं लगाना है, n प्लस 1 नहीं लगाना है। n/4, 3n/4, 10 है क्या इसमें, 10n/100, इसमें क्या है 90n/100। और मध्यिका में भी हमने साथ में एक सूत्र भी लिखा है, तो इसमें भी वो सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होगा, L1 प्लस I/F ब्रैकेट, उसमें मध्यिका लिखा था, इसमें चतुर्थक 1 Q1 माइनस C, ये सूत्र हमने मध्यिका में लिखा है, बस यहाँ पर m था वो। अब इसका सूत्र लिखेंगे L1 प्लस I/F ब्रैकेट, ये कौन सा है, Q3 है क्या, माइनस C। L1 प्लस I/F ब्रैकेट, ये क्या है भी, P10 माइनस C। इसका लिखें L1 प्लस I/F ब्रैकेट P90 माइनस C। अगर हम, ये तो आरोही क्रम है, ये तो सूत्र आरोही क्रम का है। अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना पड़ जाए तो हम क्या कर देंगे भी, अवरोही क्रम में लिखना हो तो, अवरोही क्रम में लिखना हो तो L2 प्लस का क्या कर देंगे, माइनस I/F ब्रैकेट P90 माइनस C। सभी में इसी प्रकार होगा। अब मध्यिका की तरह इसमें भी रूल आपको वही याद रखने हैं। कौन कौन से, कि सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। 2 नंबर बात, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी रूल मैंने मध्यिका में लिखाए हुए हैं, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। 2 नंबर रूल, श्रेणी अगर समावेशी है तो उसे अपवर्जी में बदलें। 3 नंबर बात, खंडित और अखंडित में क्या होगा, F होगा क्या, दोनों में F, तो F है तो F से क्या बनानी है, दोनों में CF। ये ध्यान रखें, दोनों में CF बनाकर प्रश्न को हल करेंगे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा हो गया विभाजन मूल्य। धन्यवाद।